आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। की जहां आई लव मोहम्मद को लेकर चल रहे विवाद पर मुस्लिम समाज पर किस तरह से पुलिस ने लाठी चलाई, में जिस तरह से बवाल हुआ, आरोपी की पुलिस पर फायरिंग हुई, इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठी बरसाई, कई लोगों पर एफआईआर हुई। बरेली कांड पर वही मौलाना तौकीर रजा ने चेतावनी दी थी कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय रुकेंगे नहीं तो उन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि उनके मौन को कमजोरी या घबराहट समझा जाना गलत होगा। अगर किसी दिन समुदाय हमारे नियंत्रण में से बाहर चला गया तो परिस्थितियां अत्यंत गंभीर हो सकती हैं। वहीं बवाल के बाद उन्होंने कहा कि मेरा झूठा नोटपैड इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम से झूठा बयान अखबार में छापा गया, जो भी हुआ इस साजिश के तहत हुआ है करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुम्मे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की, लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअक़िबत अंदेश लोग हैं जो मुखबिरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं, इन लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहां नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है, ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को जदोकोब किया गया है। अगर ये तरीका, मैं अभी तक गिरफ्तार हूं, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूसे रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मुझे, मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूसे रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। 140 करोड़ मुसलमानों की, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको, हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जो मैं किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन खराब हो। आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत सब्र सुकून के साथ इस वक्त हालात को देखते हुए गिरफ्तारी हो जाए
میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. بار بار کہہ بھی رہا ہوں کہ بھائی مجھے اگر میرا طریقہ پسند نہیں ہے، میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، گنگم جمنی تہذیب کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے تو آپ مجھے گرفتار کر لو، لیکن میں اپنے ملک کا کام جیسے کرتا تھا ویسے کرتا رہوں گا. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. السلام علیکم.